ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह की परेशानी है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, अगर आपकी सर्विस नहीं लग रही है या आप अपने बिज़नेस को लेकर परेशान है, बिज़नेस आपका नहीं चल रहा है, या आप अपनी घरेलू ज़िंदगी से परेशान हैं, शादी को लेकर परेशान हैं, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचा चुके डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब की तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं वो दिल्ली का नंबर नोट करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे फैज़याब हो सकते हैं, उनके मशवरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाली 24 और 25 मार्च को डॉक्टर एम रज़ा साहब दिल्ली में मौजूद रहेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के जो भी नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज जो नाज़रीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अपना नाम बताइएगा, अपनी तारीख़ पैदाइश बताइएगा, या जिसके बारे में बात करना है उनका नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए। अगर तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम है तो वालदा साहिबा का नाम बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है जिसकी वजह से हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी रहनुमाई भी हो रही है। आपने एक बार सितारों का और इंसान का जो रिलेशन होता है उस पर भी गुफ्तगू करी थी। आज मैं फिर चाहूँगा जो हमारे नाज़रीन आज जुड़े हैं उनके लिए ये बताइए कि जो सितारे कहा जाता है कि इनके सितारे गर्दिश में हैं, तो क्या जवाहरात का करिश्मा उन सितारों को इंसान के फेवर में ला सकता है? इंशाअल्लाह। नाज़रीन सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बताया था, सितारों का रोल इंसान की ज़िंदगी में कैसे अदा करता है, अहम रोल रहता है सितारों का इंसान की ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें जो भी आती हैं बिकॉज ऑफ द स्टार्स ओनली, सितारों की वजह से ही आती हैं। वजह कहते ना लोग कि परेशान हो, मुश्किल में हो, वजह नहीं मालूम। नौकरी के लिए तलाश में हो, वजह नहीं मालूम। शादी करनी है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, तय नहीं हो पा रहे हैं, वजह नहीं मालूम। सेहत ख़राब हो रही है, अस्पताल जाते हैं, मेडिकल सारी रिपोर्ट्स बराबर सी है लेकिन मुश्किलात में हैं, वजह नहीं मालूम। कारोबार करते हैं, आज तक कितने कारोबार कर चुके हैं, हर कारोबार में नुकसान होता है, वजह नहीं मालूम। ये वजह जो होती है यहाँ पर सितारों का रोल इंसान की ज़िंदगी पर रहता है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, थोड़ा टाइम लूँगा, थोड़ा वक्त लूँगा, लेकिन नए नाज़रीन के लिए भी थोड़ा समझ में आ जाएगा।
जो लोग पुराने उनको भी समझ में आ जाएगा कि सितारों का इंसान की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, ये सितारे, ये चाँद, ये सूरज, ये कहकशा हमने खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए, ये एक निज़ाम के लिए बनाए हैं। निज़ाम से दुनिया को चलना है। ये सितारों का असर नेचर पे पड़ता है, चाहे सुनामी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हर चीज़ के पीछे जो होता है सितारों का रोल रहता है। सितारों हज़ारों सितारे हैं, इंसान गिन भी नहीं सकता, लाखों सितारे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से इंसान की आंखों को जो नज़र आते हैं वो है 5 से 7 हज़ार सितारे नज़र आते हैं, बड़ी मुश्किल से। लेकिन जो ज़मीन से करीब हैं, जो ज़मीन के ऊपर असर डालते हैं वो हैं 7 सितारे। इसीलिए 7 सितारों से निकले हैं 7 दिन। 7 का बड़ा अहम रोल है दुनिया को चलाने में। इस्लाम में देखिए हर मज़ाहिब में 7 की बड़ी अहमियत होती है। अगर मैं इस्लाम के बारे में बता दूं, 7 की बड़ी अहमियत होती है। इस 7 को लेकर निकले हैं 7 दिन। 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, 7 दरिया हैं, 7 पहाड़ हैं। अगर आपको नमाज बजाना सजदे में जाना है तो आपके 7 आज़ा का ज़मीन पर रखना वाजिब है। जब आप हज मतलब खाना काबा के जब तवाफ़ करते हैं तो 7 चक्कर लगाना पड़ता है, सफ़ा मरवा का चक्कर 7, कंकरियाँ 7। अगर मैं इसके बारे में गुफ्तगू करूँ तो तवील हो जाती है। कुरान पाक का पहला सूरह हमद, जिसको उम्मुल कुरान कहा जाता है, उसमें है 7 आयतें। बहरहाल एक निज़ाम होता है, निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है जिसे दुनिया को चलना है। निज़ाम से दुनिया चलती है, शिफा वहीं से मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, हमारा ईमान, हमारा भरोसा मुकम्मल अल्लाह ताला की ज़ात पर रहना है। जो भी आजमाइश हमारे ज़िंदगी में आई है अल्लाह ताला की तरफ से है। शिफा भी वही देगा, एक सबब के ज़रिए से, एक वजह के ज़रिए से, क्योंकि निज़ाम दुनिया चल रही है। अब 7 सितारे हैं, इंसान की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। कहा जाता है इंसान की ज़िंदगी भी 7 मरहलों में बटी हुई है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो आपने भी इससे पहले फरमाया था कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो उनके यहाँ भी कहा जाता है कि 7 जन्म लेना, और जब शादी होती है 7 फेरे। उनके यहाँ भी बहुत हैं। जी हाँ, मतलब उनके यहाँ भी 7 कलर होते हैं, 7 फेरे शादी के लेते हैं, हर मज़ाहिब में है। जी हाँ, जी मैं बता रहा, सिर्फ मैं अपने इस्लाम के बारे में बता रहा था। हर मज़ाहिब में 7 का अहम रोल रहा है। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी भी 7 मरहलों में बटी हुई है। 7 स्टेप्स में इंसान की जिंदगी है। पहला मरहला जमीन से करीब है सितारा चांद, खमर कहते हैं। खमर चांद जो है हर मजहब में एक अहम रोल अदा करता है, जिसकी जो तारीखें निकालते हैं। अगर चांद ना होता तो तारीख ना मालूम होती। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह यासीन में, हमने चांद और सूरज को बनाया, चांद को बनाया। हमने चांद के लिए 28 मंजिलें मुकर्रर की हैं। इंसान हज के आयाम ढूंढने के लिए, ईद बनाने के लिए, बगैर चांद का ईद नहीं बना सकते। चांद दिखा या नहीं दिखा, जिसके लिए हिलाल कमेटी है, अनाउंसमेंट होगा कि कल ईद बनाई जाए, चांद दिखाई दे दिया, इतना अहम रोल है। जो सबसे पहले जमीन के ऊपर जो सितारा है जो करीब है वो है चांद। इंसान की जिंदगी में पहला मरहला होता है बचपना। जैसे ही माँ के शिकम से बाहर आए तो चांद अपनी असरात उसके ऊपर डालता है। इसीलिए हर किसी का बचपना खूबसूरत रहता है। बचपना चांद की तरह रहता है। बच्चे जो हैं, छोटे मासूम बच्चे चांदनी की तरह दिखाई देते हैं। हर किसी का मन लगता है कि बोसा लगाऊं, प्यार करूं, चूमूं। कहा जाता है कि जानवरों के बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है पहला असर जो होता है चांद का। सेकेंड जो मरहला होता है इंसान की जिंदगी में वो है पढ़ाई का, एजुकेशन। मैं कौन हूँ, मेरा समाज क्या, मेरे माँ बाप कौन है। इंसान अपने आप को समझता है, अपने इर्द गिर्द समाज को समझता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। जमीन से जो करीब दूसरा सितारा वो है अतारत, मर्क्यूरी। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, बोलना सिखाने वाला, तालीम देने वाला, एजुकेशन सिखाने वाला, आपकी अक्ल को बढ़ाने वाला, आपकी अक्ल को पख्ता करने वाला, इंटेलेक्चुअल, ये तमाम चीजें मिलती हैं इंसान को सेकेंड मरहला में। दूसरा मरहला होता है। तीसरा मरहला इंसान की जिंदगी में शबाब, जवानी, प्यार, मोहब्बत, शादी। यहाँ पर सितारा तीसरा जो जमीन से करीब होता है वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? जोहरा कहते हैं, जहरा भी कहा जाता है। जहरा जो होता है प्यार बांटने वाला, मोहब्बत, इश्क लड़ाने वाला, इंसान को शादी कराने वाला, ये तीसरा मरहला होता है। यहाँ पर तीसरा सितारा है प्यार, मोहब्बत। यहाँ पर इंसान की जिंदगी में शबाब, जवानी, शादी। और चौथा जो जमीन से करीब है, थोड़ा दूर है, वो है शम्स, सन कहते हैं। यहाँ पर इंसान की जिंदगी में चौथा मरहला
जिम्मेदारी। सन को क्या कहते हैं, एक बाप का मकाम बताया गया है। सितारों में जो किंग होता है वो है शम्स, 7 सितारों में जो किंग होता है वो है शम्स। जिस तरह जिम्मेदारी उठाने वाला शम्स है, इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में 14 मरला है। बीवी आ गई है, बच्चे आ गई हैं, जिम्मेदारी का एहसास होता है, इंसान जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करने लग जाता है। 5वां जो जमीन से दूर है सितारा मरीख, मार्स कहते हैं। मार्स को कहते हैं जल्दबाज, आस, जल्दबाज, शॉर्ट टेम्पर। इंसान की जिंदगी में 5वां मरला है। जैसे ही इंसान 5वें मरहले में पहुंचता है, इंसान के अंदर एक आस पैदा होती है, मैं घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, मेरे को ओहदा चाहिए, मेरे को मनसब चाहिए, मेरे मकाम चाहिए। ये 5वां मरहला होता है। सितारों में 6वां मरहला मुश्तरी का है, जुपिटर, जिसको मतलब धर्म से जोड़ा गया है, मजहब से जोड़ा गया है, सीधा रास्ता दिखाने वाला, मतलब इंसान को एक अच्छा वाज़ और नसीहत देना सिखाने वाला। इंसान की जिंदगी में 6वां मरहला, यहाँ पर इंसान जब 40 से 50 साल की मतलब जिंदगी में पहुंच जाता है, इंसान अपने आप को मजहब से लगा लेता है, मजहब के करीब हो जाता है, वाजो नसीहत करता है, आप ऐसा करना है, आप ऐसा कीजिएगा, हमने बचपन में वो किया, हमने जवानी में वो किया। होता है ना, हर घरों में होता है। 50-55 साल के जो करीब जो पहुंच जाते हैं, वाजो नसीहत करने लगते हैं। 7वां जो सितारा जमीन से बहुत दूर है, ज़ुहल, सैटर्न कहते हैं। सैटर्न मतलब जो है आहिस्ता चलने वाला। अब यहाँ पर इंसान की जिंदगी में आखिरी मरहला होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में इंसान बैठे तो उठना मुश्किल रहता है, उठे तो बैठना मुश्किल रहता है, सुनाई कम देता है, कम समझ में आता है, क्या बोलने के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि ये 7वां मरहला खत्म हुआ, इंसान इस दुनिया फानी से उस दुनिया बगा की तरफ चला जाता है जी। तो वाज़े क्या होता है, ये 7 सितारे इंसान की जिंदगी में 7 मरहलों में बटे हुए हैं। यहाँ पर सितारा गर्दिश में आया, यहाँ पर इंसान को मुश्किलात शुरू हो गई हैं। अगर चांद, खमर जिसको कहते हैं, अगर गर्दिश में कमजोर हो गए इंसान के जायचे में, वो इंसान 50 साल होने के बावजूद, 25 साल होने के बावजूद, 30 साल होने के बावजूद कंफ्यूजन में रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, अपने आप को अकेला महसूस करता है, रातों में नींद नहीं आती, हैबत होती है, बेचैनी होती है, रोने का मन करता है। ये तमाम चीजें इंसान जिंदगी में आ जाए, जिसे कहते हैं मायूसी, डिप्रेशन। अगर अतारत कमजोर रहा, इंसान के कारोबार में परेशानी आती है, मुश्किलात आते हैं, याददाश्त इंसान खो जाता है, बोलने के लिए हक लाता है, कम्युनिकेशन कम हो जाता है। अगर यहाँ पर जोहरा कमजोर रहा, इंसान की जिंदगी में शादी के लेकर परेशानी होती है, इंसान शादी में धोखा खाता है, परेशान रहता है, मुश्किल में फंस जाता है। अगर यहाँ पर मार्स कमजोर रहा, इंसान कोर्ट कचहरी परेशानी में फंस जाता है। अगर यहाँ पर जुपिटर कमजोर रहा, इंसान खर्चे में फंस जाता है, एजुकेशन में फेल हो जाता है, आला तालीम हासिल नहीं कर पाता। तो वाज़े क्या होता है, जब सितारे गर्दिश में आते हैं, इंसान की जिंदगी गर्दिश में आ जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। जब मुश्किलात इंसान जिंदगी में आते हैं, इंसान एक ही सोचता है, ज़हन एक तरफ जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान चल रहा है, तकदीर का लिखा है, मुक़द्दर में जो लिखा वही चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है। कुछ लोग होते हैं नजरें बद हो चुकी है, किसी ने कुछ कर दिया है, इसीलिए हमारे जिंदगी मुश्किलात आ रहे हैं। नाज़रीन, किसी ने कुछ कर दिया है, नजरें बद हो, इम्तिहान हो, आजमाइश हो, मुक़द्दर का लिखा हो, तकदीर का लिखा हो, लेकिन परेशान आप ही है ना। सही। इससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर याद रखिएगा, हर मर्ज से पहले दवा को पैदा किया गया है जी। पहले जो है दवा आई है, बाद में मर्ज आया है, बीमारी बाद में आई है। इसी तरीके से इन सितारों की गर्दिश इंसान को बचने के लिए अल्लाह ताला ने जवाहरत को पैदा किया। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में, अल्लाह ताला का फरमान अक्ल वालों के लिए कुरान पाक में क्या है, हमने रूए जमीन में इंसानों के फायदे के लिए रंगीते चीजें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर जिंदगी में काम में लाते हैं। अल्लाह का फरमान यहाँ पे वाज़े क्या होता है, जब गर्दिशे सितारे आते हैं, सितारे गर्दिश में आते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं, तो जमीन से निकलता है उसका इलाज, उसकी शिफा जो है, दवा जो है जमीन से, जिसको जवाहरात कहा जाता है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने जवाहरात को अपने नेमतों में शुमार किया है। सूरह रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कन्नहुन्ना याक़ूत वल मरजान
फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रहमान में याकूत का जिक्र किया, मरजान का जिक्र किया, पीछे ही फरमाया अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जवाहरात नेमत उज़्मा, जिसका शुमार दुनिया की नेमतों में भी है, जन्नत की नेमतों में भी है। वाज़े क्या होता है, जब सितारे कमजोर हो जाते हैं, गर्दिश में आते हैं, जब इंसान परेशानी फंस जाता है, इसीलिए दुनिया को क्या कहा जाता है, गमकदा कहते हैं, परेशानियों का घर, मुश्किलात का घर, मुसीबतों का घर। इस घर में कामयाब इंसान वही रहेगा जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाएगा। जब तक आप अक्ल को इस्तेमाल में नहीं लाओगे, मुकद्दर अंधेरा बन जाएगा, मुकद्दर में जिंदगी में परेशानियां इंसान के अंदर आ जाएंगी, इंसान जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। देखिए, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के लोग क्या होते हैं, तकदीर और मुकद्दर का लेकर बहाना बनाकर जिंदगी गुठन बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग, अक्ल को इस्तेमाल करके जिंदगी कामयाब बनाते हैं। सिर्फ सोच का फर्क होता है। मतलब वाज़े क्या होता है, इस दुनिया में हर परेशानी से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने नजात की राहें इसी दुनिया में रखी हुई हैं। तो हमें चाहिए, जब मुश्किलात हमारी जिंदगी में आते हैं, देखिए इंसान को पैदा किया गया है हवा से, जो खमसा जो कहते हैं, 5 चीजों से इंसान को पैदा किया गया। इंसान को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हवा का इस्तेमाल किया, पानी, मिट्टी, आग, 4 चीजें नेचर में मिल जाएंगी आपको। और 5वीं चीज है कुव्वत फेली, नूर कहा जाता है, कॉस्मिक, जो सितारों से ली गई है। वहां से कंट्रोलिंग होता है इंसान। जब सितारे कमजोर हो जाते हैं, इंसान की जिंदगी कमजोर हो जाती है, इंसान परेशान, मुश्किल में। क्या परेशानी, शादी की उम्र बीत रही है, शादी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, झगड़े हो रहे हैं, सुकून नहीं है। कुछ लोग शादी होने के बाद औलाद नहीं है, परेशान है, मुसीबत में है। कुछ लोग पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। कुछ लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, कुछ लोग सेहत के लिए परेशान हैं। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा इल्म है आपकी जिंदगी के हर शोबे में काम आने वाला है। एक वाहिद इल्म है, आपके मिजाज को पहचाना जा सकता है, आपके कैरेक्टर को पहचानने का वाहिद एक इल्म है दुनिया के अंदर। आज तक इंसान ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जो आपके मिजाज को पहचान सके, जो आपकी ताकत को पहचान सके, आपकी सोच को पहचान सके। ये वाहिद इल्म है जिसे बताया जा सकता है आपकी सोच क्या है, आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, कमजोरी को कैसे खत्म करना है, ताकत कहां पर इस्तेमाल करना है, आपके लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा, क्या नौकरी कर सकते हैं, क्या कारोबार कर सकते हैं, रिलेशन कैसा रहेगा बहनों भाइयों के दरमियान, माँ के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर में जाओगे, बच्चे कैसे रहेंगे, कितने बच्चे रहेंगे, बीमारी कौन सी आएगी तो उसको शिफा कैसे मिलेगी, क्या टेम्पररी बीमारी रहेगी या लॉन्गेविटी बीमारी रहेगी, मतलब दायमी बीमारी जो होती है, या मतलब टेम्पररी बीमारी होती है, शरीक की हयात कैसी रहेगी, शादी की जिंदगी कैसी रहेगी, दुश्मन कितने रहेंगे, दुश्मन से कहां परेशानी होगी, पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा, लिटिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, ये तमाम चीज जान सकते हैं। प्रोफेशन, सेविंग्स, जिंदगी के तमाम शोबे में काम आने वाला है एक वाहिद इल्म। अगर आपकी जिंदगी में यह मुश्किलात हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपके सामने है नेमत उज़्मा, नेमतुल्लाह, जवाहरात। इसको इस्तेमाल करके जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। इतनी तमहीद, इतनी जो हमारे जो तवील गुफ्तगू चल रही है, कंक्लूजन क्या है, एक तरफ है मुश्किलात, एक तरफ है राह हल। जिस तरह प्यास लगने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह भूख लगने पर ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बीमारी आने पर दवा का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए जवाहरत का इस्तेमाल करना है। शिफा मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से, आपको दवा यहाँ से लेना होगा। यकीन मानिएगा, हर मुश्किल से निजात मिलेगी। क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आज हमारे नाज़रीन को भी पता चल गया होगा, मालूमात उनको मिली होगी कि सितारे किस तरह से इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कासिम बोल रहा हूँ बॉम्बे से। कासिम जी 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 कासिम बॉम्बे से। बॉम्बे से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना कासिम साहब। जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है जी, जिसकी बेहद जरूरत थी। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी।
जी जी जी, हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि हमारे दोस्त हैदराबाद गए थे अभी, जी राशिद साहब, जी तो उनकी मुलाकात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर साहब ने अंगूठी दी थी, बड़ा फायदा हुआ उसको। जी जी। माशाल्लाह। तो हमारा सवाल ये है कि हम बॉम्बे वाले क्यों डॉक्टर साहब की खिदमत में? फिर से बता दीजिए, आवाज़ थोड़ी सी आपकी ब्रेक हो रही है। जी थोड़ा- जी, हम कह रहे हैं हमारे दोस्त राशिद साहब जी हैदराबाद डॉक्टर साहब से मिले थे, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफी फायदा हुआ है, माशाल्लाह। जी और मैं उनकी तरफ से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे फोन किए थे कल। जी जी। तो दूसरा ये है कि मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि हम बॉम्बे वाले क्यों महरूम हैं डॉक्टर साहब की खिदमत से? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। कासिम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। कैसे हैं मेरे भाई? जी, पहले तो हम शुक्रिया और आपको मुबारकबाद देंगे कि ये कितना अच्छा एक नॉवल कॉज में काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखिए आपको। जी 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 जी। तो हम जानना चाहते हैं कि बॉम्बे कब लॉन्च कर रहे हैं आप अपना शोरूम? जी जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। मिर्जा गालिब का जी हाँ जी जी। तो ख्वाहिश तो बहुत है कि हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे में अपना ब्रांच खोलूं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम हैं दो भाई, जी इल्म की बात होती है। जी हाँ। शोरूम खोलना आसान है। अगर हमने कहा कि हम किसी को मतलब अपना शोरूम अपना फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं तो हजारों लोग आते हैं हमारे पास। बेशक बेशक। हमारा आपका नाम दे दीजिए, हम आपका ब्रांड रख लेके काम करेंगे। जी लेकिन कोई कारोबार नहीं है जो जवाहर की बेच दिया। सही। सबसे पहले इंसान को मशवरा देना है, मुश्किलात क्यों आ रही हैं। अभी हमने 20 मिनट जो तवील गुफ्तगू की, जी जी। परेशानियां कहाँ से आती हैं, मुश्किलात कहाँ से आते हैं, उस वजह को पहचानना है। वजह को पहचानने के बाद किस इंसान को कौन सा गोहर काम करेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ऐसा नहीं कि आजकल पेपर में आता, न्यूज़पेपर में आता है आपका सही नहीं है तो ये स्टोन पेन लीजिएगा, ऐसा नहीं है ये इल्म। जी तो बताने का मकसद क्या है? अगर हमने फ्रेंचाइजी दे दिया तो विद इन ए मंथ के अंदर 200 शोरूम खोल सकते हैं। इतने लोग वांटेड हैं, कॉल्स करते हैं, डॉक्टर साहब हमें मौका दीजिएगा, हम आपका यहाँ पर कारोबार चलाएंगे, हम आपकी जवाहर सेल करेंगे। लेकिन वो फ्रेंचाइज हमारा ओपन कर दीजिए। मकसद जवाहर सेल करना, पैसा कमाना नहीं है। जी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, दाल रोटी चल रही है, खुशहाल हैं। वालिदैन का शुक्रिया है, बड़ों का शुक्रिया है, बुजुर्गों का शुक्रिया है जो हमें यहाँ तक लेकर आए, तो बहुत खुश हैं। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, सही। हमारा मकसद है लोगों के परेशानियों से बाहर निकालना, उनको अच्छे से अच्छा मशवरा देना। ये बात क्यों बता रहा हूँ? हर जगह से डिमांड है कि एक ब्रांच खोलें, एक शोरूम खोलें। तो अभी हमने जो शेर कहा ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा कम निकले। तो उसका मतलब क्या है? ख्वाहिश है कि हर जगह ब्रांच खोलें, लेकिन हम वहां पर पहुंचना है। इंशाल्लाह ताला बॉम्बे के लोग बहुत से डिमांड कर रहे हैं, अनकरीब वहां पर एक ब्रांच खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे भी बॉम्बे के बहुत से लोग हैदराबाद आते हैं, मुलाकात करते हैं। जब परेशानी आ जाती है तो दूर दराज का सफर नहीं देखते, इंसान पहुंच जाता है। इंशाल्लाह ताला मेरा बताने का मकसद क्या है नाजरीन, जवाहरात ख्वाहिश की बिना पर पहनने का नाम नहीं है। जवाहरात नेमतुल्लाह है, मुश्किलात से दूर होने का नाम है जवाहरात। हर परेशानी से नजत पाने का नाम है जवाहरात। जवाहरात को 1,24,000 पैगंबरों ने पहना है। जवाहरात जिस तरह आपको फायदा पहुंचाते हैं उसी तरह नुकसान भी है अगर आप सूट ना करें। शुगर जो होती है, शुगर जो कहते हैं, डायबिटिक के लिए पॉइजन है। जिसकी शुगर लेवल कम है तो उनके लिए फायदामंद होती है। बिल्कुल इसी तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमें देखना पड़ेगा कि आपका जायचे में कौन सा सितारा गर्दिश में है, परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रहे हैं। पहले आपको जानना पड़ेगा आप जो काम कर रहे हैं आपके लिए सही है या गलत। क्या आप नौकरी के काबिल हैं, कारोबार के काबिल हैं? अगर कारोबार भी रहा, कौन सा कारोबार? दुनिया में हजारों कारोबार हैं, आपके लिए कौन सा सूट करेगा? आप कैसे आगे बढ़ना है, वक्त कब खराब है, कब आगे बढ़ना है। आलम अल गैब अल्लाह ताला की जात है, लेकिन ये इल्म से एक आप प्लानिंग से जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। छोटी सी मिसाल, बहुत से नाज़रीन होते हैं, आप क्या गैब की बात बता देंगे? ऐसा कोई हमने कभी नहीं कहा कि हम गैब की बात बताएंगे। आलम अल गैब अल्लाह ताला की जात है, लेकिन एक तजुर्बा होता है। अगर एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट, उस्ताद क्या कहेगा, इंशाल्लाह तुम आगे जाकर बड़े ऑफिसर बनोगे, गलत है। एक अच्छा देखिए, बच्चे का अंदाजा लगाकर एक उस्ताद कहता है आइंदा दिनों में तुम डॉक्टर बनने वाले हो। क्यों?
बच्चे की काबिलियत बताइए वो क्या बनने वाला है। बेशक। इसका मतलब यही हुआ, हम जायजा देकर बता सकते हैं कि जिंदगी कैसे बनने वाली है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं। इतने बातें क्यों बता रहा हूं, हर जगह से डिमांड है, आप ब्रांच खोलिए, शोरूम खोलिए, लेकिन इल्म की बिना पर खोलना है। ऐसा नहीं कि खोल दिया बिजनेस कर लिया कोई भी लोग, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग होते हैं हम खुद उनको अटेंड करते हैं। सही। बहुत से लोग कहते हैं कि आप असिस्टेंट को बिठा दे रहे हैं, और बहुत से लोग हमारा नाम लेकर डॉक्टर साहब का हमने क्लास ली है, हम उनकी शागिर्द हैं, हम बता रहे हैं। ये चीज अल्लाह ताला के यहाँ से अता होनी है, सीखने की चीज नहीं है। बेशक बेशक। हर कोई नहीं कर सकता ये चीज। इल्म होना और तजुर्बा होना। तजुर्बा और इल्म के बिना पर हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। हजारों लाखों लोग हैं, क्यों हमारा जो रेशो बढ़ रहा है, आज कामयाबी रासिक जो पूरी दुनिया में क्यों नाम है, रिजल्ट निकलते हैं, रेफरेंसेस है। आज दिल्ली में हम जब जाते हैं, फोनिंग कॉल के 2 लोग रहते हैं, रेफरेंस के 10 लोग रहते हैं। हमने डॉक्टर साहब फला हमारे पड़ोसी आपके पास आए थे बेटी की शादी के लेकर, उनकी शादी हो गई, उन्होंने बताया हम आए आपके पास। क्या कोई मिरेकल है? कुछ भी नहीं है। तजुर्बा, इल्म, परेशानियां क्यों आ रही हैं, कौन सा गौर आपके लिए फायदा पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। इंशाल्लाह इतना बताने की जरूरत क्यों मैं समझ रहा हूँ, महसूस क्यों कर रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे ऊपर खफा भी हैं कि आप फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं, आपका नाम अगर दे देंगे तो क्या होगा, हम भी एक ब्रांच खोल देंगे, हम भी एक ब्रांच खोल देंगे। अरे ब्रांच खोलेंगे तो हम अवेलेबल रहना है। सही बात है, फ्रेंचाइज देने से कुछ नहीं होता। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, वो बता रहे हैं आपका नाम अच्छा है मार्केट में, आपका बोर्ड डाल दिया, लोग आएंगे जवाब खरीद लेंगे। कुछ भी खरीदेंगे, पहने का फायदा क्या पहुंचेगा? बेशक बेशक, नुकसान हो गया। तो हमारा मकसद है खिदमत खल्क, खिदमत खुदा, लोगों की खिदमत अंजाम देना। परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान तरीके, मुश्किल लोगों को कैसे आसान बनाया जा सकता है, तमाम चीजें पहचानने के बाद उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जवाहरात नेमत उज़्मा, हमने भी कहा ना, जवाहरात जहां पर आपको फायदा पहुंचा सकते हैं वहीं पर नुकसानदा भी है। एक दवाई एक्शन भी है, रिएक्शन भी है। एक्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ऊपर होती है, रिएक्शन अगर गलत मेडिसिन दे दी, अपनी मर्जी से ले ली। मेडिकल में तमाम मेडिकल दवाइयां भरी हुई हैं, हम जाकर वो भी दो नहीं ले सकते। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि क्या बीमारी है, कौन सी टैबलेट लेना है। इतनी बातें क्यों बता रहा हूं नाज़रीन, देखिए आपको बता देता हूं मैं, हमारे ब्रांचेस बेंगलुरु में एक ही हैं, हैदराबाद में एक ही है, कोई और ब्रांच नहीं है। बहुत से लोग हमें पता चलता है कि हमारा नाम लेकर कर रहे हैं, नाम खराब करने के लिए। हमारा एक ही ब्रांच है, सिर्फ हम ही देखने वाले हैं। विशाखापट्टनम में एक ही ब्रांच है, कोई वहां पे दूसरा ब्रांच नहीं है। विजयवाड़ा में एक ही ब्रांच है, दिल्ली में एक ही ब्रांच है, दुबई में एक ही ब्रांच है। हम खुद अवेलेबल रहेंगे, हम खुद बताएंगे। ऐसा नहीं हमने असिस्टेंट को छोड़ा है, शागिर्द छोड़ा है, शागिर्दों का होने का काम नहीं है। हमने अभी कहा ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक देन भी होना है। तो ये हिसाब से हमारा मकसद है लोगों की परेशानियां बताना, क्यों मुश्किलात आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए सही गोहर उनके लिए तजवीज करना। तो ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला कासिम साहब बहुत जल्द हमें बॉम्बे में ब्रांच खोलेंगे। बहुत से लोगों को डिमांड है, डॉक्टर साहब आप बॉम्बे छोड़ के दिल्ली चले गए, थोड़ा हम खफा हैं आपसे, बॉम्बे क्यों नहीं आए। मैं माजरत चाहता हूँ, दिल्ली में बहुत वांटेड था, नॉर्थ बहुत दूर, सही बात है जी, बहुत दूर था। वहाँ के लोगों की ख्वाहिश, कश्मीर वाले बहुत कश्मीरियाँ बहुत ख्वाहिश की वहाँ पर, यूपी वाले, बिहार वाले, दिल्ली वाले, खुद बहुत लोगों की ख्वाहिश की, तो रखना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बॉम्बे में एक ब्रांच खोलेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बताएंगे कि कब आने वाले हैं। आप बता रहे हैं दिल्ली 24 और 25 रहेंगे जी हाँ। हर वेडनेसडे विशाखापट्टनम, हर थर्सडे विजयवाड़ा, बाकी दिनों में हैदराबाद, क्योंकि हमारा मेन बेस है हैदराबाद। बेंगलुरु में हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो ये हिसाब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं, नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, प्रेयर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, मुश्किलात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। कासिम साहब बहुत जल्द हम बॉम्बे आने वाले हैं, आपको अनाउंस करेंगे कब ओपन करने वाले इंशाअल्लाह, वो भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। कासिम साहब के अलावा भी कई लोग जो है डिमांड कर चुके थे, डॉक्टर साहब आप बॉम्बे में भी आपको जी, दिल्ली में ओपन होने के बाद बहुत से लोगों ने कॉल कर दिया, बॉम्बे में नहीं किया आपने, बेइंसाफी की, नाइंसाफी, क्योंकि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमें देखिए हर किसी की जिंदगी मुश्किलात हैं, हर कोई चाहता है कि मुश्किल से बाहर निकलें। जब उनको इतना अच्छा इल्म दिखाई दे रहा है कि इस इल्म से परेशानी दूर किया जा सकता है। बहुत से लोग शादी को लेकर परेशान हैं, औलाद से परेशान हैं, नौकरी से परेशान है, कारोबार से परेशान है। जैसे मुलाकात करते हैं 1 वीक में कॉल आता है, डॉक्टर साहब शुक्रिया, हमारी जिंदगी में अच्छा हो गया, हम खुश हैं, सुकून मिल गया। मतलब जाहिर सी बात है, कासिम साहब का भी जो कॉल आया था उसी वजह से उनके दोस्त ने रेफरेंस जी फायदा क्यों ना पहुंचे। नेमत उज़्मा, नेमतुल्लाह है, अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा किया है, सबब से शिफा मिलने ही वाली है। अब सबब
सही रास्ते में जाना है, एक सही इल्म के जरिए। और एक बता देता हूं मैं, एक बड़ों का कहावत है, लिटिल बिट नॉलेज कैन बी डेंजरस थिंग। आजकल कुछ नया नया सीख कर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डेंजर होगा, बहुत नुकसानदाह है। उर्दू में बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। हाँ, नीम हकीम खतरे जान। बहुत से लोग हैं जो बता रहे हैं फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब रास्तिक का बोर्ड डालेंगे तो लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं, अभी हमने बताया ना, एक ही ब्रांच हमारा एक सिटी में रहेगा, हम खुद अवेलेबल रहेंगे, वक्त देंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा भी मेहनत होगी तो तकलीफ होगी, लेकिन आपकी खुशी के सामने, आपकी जो दुआओं के सामने कोई भी तकलीफ नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं है। दिल्ली के डर रहा था, इतना लंबा 2.5 घंटे बैठ कर जाना, फिर वहां पर 1 आवर टैक्सी में बैठ कर जाना, लेकिन इतना खुशी होती है, जो लोग आते हैं, जो प्यार देते हैं, तोहफे लेकर आते हैं, क्या बताऊं मैं, नहीं बता सकता मैं, उनकी प्यार मोहब्बत, सही बात है, जहाँ खुरबा उनके ऊपर। क्या बात, मेहनत करें इंशाल्लाह ताला, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे इंशाल्लाह ताला, इसी तरीके से लोगों के काम खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक सांस बाकी रहेगी आप लोगों की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अब रही बात बॉम्बे वाले, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाले हैं, हम बताएं कब। अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन लोगों का डिमांड बहुत है बॉम्बे के लिए, हम प्लान करें इंशाल्लाह ताला, प्लान करके बताएं कब अवेलेबल रहने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदूम है स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब के मशवरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी और जो जम्मू कश्मीर के, पंजाब, हरियाणा के, खासकर नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है वो नॉर्थ इंडिया का जो दिल्ली का नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आने वाले 24 और 25 मार्च को डॉक्टर एम रज़ा साहब जो है दिल्ली में मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फराज बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मैं फराज बात कर रहा हूँ। फराज दिल्ली से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम कैसा लग रहा है फराज साहब? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले रज़ा साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। जी। अलामा का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे जहाँ और भी है। क्या बात है, हर एक माशाअल्लाह। मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र की सिवा कुछ और नहीं। क्या बात है। रज़ा साहब जो इस चीज़ के जरिए, जो अल्लाह ताला की एक नेमत है जवाहरात, उसके जरिए जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ही बेहतर काम है। जी। हम लोग अपने ताले के सिलसिले में मिले थे रज़ा साहब से, उनके एक अच्छे रिश्ते के लिए अभी जब दिल्ली में थे रज़ा साहब। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो रज़ा साहब ने उनको एक पत्थर पहनने के लिए तजवीज़ दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत ही अच्छी जगह कनाडा में एक जगह रिश्ता हो गया ताले साहब का। जी। तो बस मैं रज़ा साहब से वही शुक्रिया अदा करना चाहता था रज़ा साहब से। और हमारे कुछ दोस्त हैं जो बॉम्बे में बेस्ड हैं, जी। तो वो लोग चाहते थे रज़ा साहब से कुछ अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। तो डॉक्टर साहब से बस यही पूछना चाहता था कि कहाँ बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। फराज साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं अपने साले साहब के साथ मिला था गुज़िश्ता हफ्ते आपसे दिल्ली में आकर आपके शोरूम पर। हाँ जी, हाँ जी, याद है, याद है। तो आपने कुछ उनको गौहर वगैरह दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही 2 दिन के अंदर ही एक रिजल्ट मिला और उनका कनाडा में बड़ी अच्छी जगह रिश्ता हो गया। तो बस मैं वही चाह रहा था कि हमारे कुछ अजीज दोस्त हैं बॉम्बे में हैं, तो वो पूछ रहे थे हमसे कि अगर रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेना है तो किस तरह बेहतर रहेगा। वो लोग बॉम्बे से हैदराबाद आए वो मुनासिब रहेगा, या बॉम्बे से कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में वो लोग दिल्ली जाते रहते हैं। तो अगर आप कहिए तो दिल्ली में उनको बता दिया जाएगा कब बैठ रहे हैं आप दिल्ली में, तो वहाँ का दिखा सकते हैं, या फिर आप कहिए तो हैदराबाद आ जाएंगे वो। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए एक अच्छा शेर भी किया, शेर में शायरी भी किया आपने। बहुत खुशी होती है आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों की मोहब्बत देखकर। बहरहाल अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्ना आपके साथ हैं।
रही बात जो रिजल्ट की बता रहे थे, रिजल्ट क्यों ना मिले, नेमतुल्लाह है, नेमत उज़्मा जवाहरात, रिजल्ट तो मिलना ही है, मिलेगा। नेमत उसी को कहते हैं जो चीज़ इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। बहरहाल तो फ़ायदा तो मिलेगा, आपको फ़ायदा पे मिला हुआ है। और तीसरी बात आपने जो कहा है, बॉम्बे के बहुत से आपके जो दोस्त हैं, कहाँ पर मिलना है, देख लीजिए। हम हैदराबाद में भी रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में तो इंशाल्लाह इस महीने 24 और 25 अवेलेबल रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी मुलाकात कर सकते हैं। और रही बात बॉम्बे से, बहुत से लोग थोड़ा ख्वाहिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक ब्रांच लगाएं। इंशाल्लाह ताला हमने अभी तो सोचा नहीं है, इंशाल्लाह प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है वहाँ पर एक ब्रांच के लिए, तो उसके लिए हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब रही बात अपॉइंटमेंट के लिए, जो नंबर्स लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, जहाँ पर आसान हो वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल करना पड़ेगा, तो वो लोग बताएंगे, जो हमारी जो टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, जो टीम है, वो बताएंगे कब हम कहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। जो हमारा जो प्लान रहता है हैदराबाद का, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलोर एंड दिल्ली का, वो लोग बताएंगे कब आपको आना है। इंशाअल्लाह कॉल कीजिएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आराम से कॉल करने से वो लोग आपको फॉलो बताएंगे कैसा करना है, कैसे आना है, कैसे मिलना है। बहरहाल ज़िंदगी में मुश्किल से बाहर निकलिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जिस तरह से कॉल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी से आपको जो है वहाँ पे खोलना चाहिए शोरूम। तो लोग वहाँ के खफा भी हैं कि आप दिल्ली में खोल दिए, बॉम्बे में नहीं खोले। सोचना इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन सा बात कर रही हैं? जी हम शाफिया बात कर रहे हैं, करीमनगर से। शाफिया साहिबा, करीमनगर से। अपने बारे में बात करना है? जी, हमारी दीदी के बारे में बात करना है। जी, उनका नाम बताइए। दीदी का नाम नहीं कह सकते। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1988, 8:30 AM, थर्सडे, एंड द डे वाज थर्सडे। जी सर, आपकी एंकरिंग हमें बहुत पसंद है और ये प्रोग्राम हमारा बहुत फेवरेट है। जी, शुक्रिया शुक्रिया प्रोग्राम के, और आपकी एंकरिंग हमें बहुत पसंद है। और ये चैनल पे जो आप एंकरिंग करते हैं ना, फेवरेट एंकर आप ही है हमारे। शुक्रिया शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का। आप लोगों से ही बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी सर, हम लोग आपके जवाहरात पहने हैं, माशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने साल से हमारे रिलेटिव्स किसी से भी हमारी बात नहीं थी, 10 ईयर्स से। अब वो लोग आ रहे हैं, हमारे से मिल रहे हैं, माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश है आपके जवाहरात पहने में। आपके फोन के अपॉइंटमेंट्स और क्या बोलते हैं, आपके जो एडवाइजर्स रहते हैं ना, हमारे लिए बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं आप। सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड, माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता हैं। बहुत सारे हमारे काम बने हैं। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपकी ज़रा नवाजी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की हिम्मत जी सर, आप ऐसी खुश रहिए, ऐसी खुशहाली स्प्रेड कीजिए सर। आपके जौहरा से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत फायदा हुआ है। हम इतने खुश हैं, कुछ बता नहीं सकते। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम दुआ करें अल्लाह ताला के दरबार में कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुशियों से नवाजे। जैसे कि आपने जो आपकी दीदी के बारे में जो बताया है, जुमेरात, यहाँ पर बताऊँ नाज़रीन के लिए बता दूँ, जो लोग बताते हैं रिजल्ट आया, अच्छा हुआ है, सबसे पहले उनको मशवरा मिल जाता है। परेशानी क्यों आ रही हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है मशवरा है, तजुर्बे के बिना पर, इल्म के बिना पर। दूसरा जो होता है, कौन सा सितारा गर्दिश में है, कमज़ोर है, उसको डेवलप करने के लिए हमने अभी बताया ना, इंसान की ज़िंदगी में अहम रोल रहता है। एक निज़ाम है, कोई माने ना माने, ये निज़ाम है। हम तो ज़ुबान से कहते हैं मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, वक्त ठीक नहीं चल रहा। इल्म नुजूम असल में वक्त की हालत का दूसरा नाम है। सही जुमला दे रहा हूँ नाज़रीन, नोट कर लीजिएगा। इल्म नुजूम असल में वक्त की हालत का दूसरा नाम है। टाइम बैड चल रहा है, कब टाइम अच्छा रहेगा, क्या कब करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस दिन हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लोग आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर, जब हम बताते हैं तो परेशान, साहब डॉक्टर साहब ने इतना सारा बता दिया, मतलब शॉक हो जाते हैं। जो आप बता रहे हैं सब सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किलम की बिना पर हम बताते हैं, तजुर्बे में एक अच्छा मशवरा भी इनको मिल जाता है। बहरहाल इन्होंने इनके बहन के बारे में जो बताया, दीदी के लिए जो बताया, पैदा में जुमेरात के दिन माशाल्लाह से जायचा बताता है, सल्फर नर है, खुद पैसा कमाने वाली हैं, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है। अगर वो फील्ड में नहीं है, जब वो सुनती है तो उनको पता चलता है हाँ मैं जॉब कर पाऊंगी, एक मशवरा मिलता है। डॉक्टर साहब जॉब कौन सा करूं, जायचा कहता है एजुकेशन फील्ड में भेजो, टीचिंग फील्ड, मतलब टीचिंग फील्ड में अच्छा टीचर बनेंगे आप, टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ेंगे।
जायचा कह रहा है हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी में दिक्कतें पैदा कर रहा है, शादी के लेकर परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है। जायचा कहता है सितारा गर्दी कमजोर है, डेवलप करो। सिंपल सी बात है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, परेशानियां क्यों आ रही है, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजन ज्यादा है, हैबत होती है, बेचैनी होती है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, मायूस रहती हैं, उसे बाहर निकलना। वजह क्या है, सितारा गर्दिश कमजोर में है। कौन सा? सन कमजोर है, जो हिम्मत को छीना हुआ है, कॉन्फिडेंस कम किया हुआ है, हेल्थ को परेशान कर रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है। जुपिटर कमजोर है, शादी में परेशानियां खड़ी कर रहा है, ताखीर कर रहा है, डिले कर रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि येलो सफर, पुखराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, एक तरफ से मिला मशवरा, ये जवाहरात, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उनके मतलब आंखों के सामने रहेगा, तो जिंदगी खुशहाल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोगों का क्या कहना है, उन तमाम शख्सियात का जिन्होंने ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया, उन्होंने गौहर के बारे में क्या कहा है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक़ अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए
गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए। जो नाज़रीन हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर MM रजा साहब से बात करके मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन खास करके दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के, वो डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली का नंबर भी स्क्रॉल हो रहा है, दिल्ली का नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आने वाली 24 और 25 मार्च को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में डॉक्टर साहब 24 और 25 मार्च को मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हम 1 महीने से आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, नहीं लगा, आज लगा, बहुत खुशी हो रही है। सर थोड़ा मेरे बहन के बारे में पूछना था। मोहतरमा अपनी बहन का नाम बता दीजिए, क्या नाम है बहन का? उनका नाम हुमेरा। हुमेरा जी। आप बात कहाँ से कर रही हैं? जी बेंगलुरु से।
उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए हुमैरा की। जी वो नहीं याद नहीं है ठीक से। वालदा साहबा का नाम? वालदा का नाम फजीला। फजीला जी। आपकी बहन क्या करती हैं? जी वो अब फिलहाल वो 7th पढ़ी, वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं की, तो वो घर पे ही है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती और शादी का भी मसला कुछ नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है हमारे घर में। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी बहन के बारे में उनसे मशवरा हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत खुशी आपसे बात करके। 1 महीने से ट्राई करते थे, नहीं मिला नंबर, आज मिला, बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। देखिए आपकी बहन हुमैरा जो नाम बताया है और माँ का नाम है फजीला। फजीला जी। हैबत खाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट है, कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, बहुत डर जाती हैं, टेंशन ज़्यादा है, नर्वस डिज़ार्डर, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, बीमारी में फंसी हुई है, दिमाग सही से काम नहीं करता, हाफिजा भी कमज़ोर है, बुढ़ापा ज़्यादा है, एजुकेशन तो ब्रेक हो गया है, शादी में परेशानियां आ रही हैं। 2014 के बाद सेहत बड़ी ख़राब है, जिसको लेकर सारा घर परेशान है। साथ में अगर देखा जाए सुकून भी नहीं है, बहुत डिस्टर्ब हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके बहन को चाहिए एक फकरा येलो सफ़ेर कहते हैं, शादी में मदद करेगा, तरक्की देगा, आगे बढ़ाएगा। साथ में हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, खुद एतमादी के लिए, स्टेबल लाइफ के लिए याखुद रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जवाद फैसल बात कर रहा हूँ बीदर डिस्ट्रिक्ट से। मोहम्मद जवाद फैसल साहब, अपने बारे में बात करना है? हाँ मुझे मेरे बारे में, मेरे भाई के और मेरे फुप्पू के बारे में बात करना है। नहीं साहब, एक के बारे में बात कर सकते हैं, वक्त की कमी है। जी किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं। जी मेरे फुप्पू के बारे में बात कीजिए। फुप्पू का नाम बताइए। शमशाद बेगम, सॉरी शमशाद सोफिया। शमशाद सूफिया जी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे? तारीख पैदाइश तो पता नहीं है सर। दादी का नाम जी शमशुन निसा बेगम। शमशुन निसा बेगम क्या करती हैं आपकी फूफी साहिबा? जी अभी कुछ घर पे ही हैं, उनकी शादी में जरा प्रॉब्लम हो रही है। सेहत वगैरह कैसी चल रही है उनकी? सेहत भी नासाज है सर। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सलामत रखिए। आप फुप्पू के बारे में है? जी। आपकी फुप्पू की सेहत भी खराब है, रिश्ते में दरार है जी। सारा घर परेशान है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, कमर का दर्द है, हार्मोनल इनबैलेंसिंग दिखा रहा है, माइंड डिस्टर्ब है, सुकून नहीं है। शादी में दोनों के दरमियान नाइतफाकियाँ ज़्यादा हैं, परेशानी चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम, रिश्ते की प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम, परेशानी में फंस चुके हैं। इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपकी फुप्पू को चाहिए कि खुद रूबी कहते हैं स्टेबल लाइफ देगा, कॉन्फिडेंस देगा, सेहत को ठीक करेगा, मोती सुकून देगा, खुशी देगा, खुशहाल रहेंगे। 3 कैरेट सच्चा मोती, 3 कैरेट याकूत दोनों बनाकर पहनाइए, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।